हेलो बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग क्लास 8 JCRT मैथ एक्सरसाइज यानी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं। एक्सरसाइज 3.1 और चैप्टर का नाम है घन और घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज आने से पहले ये जो चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले घन जानते हैं क्या होता है। घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो घन का मतलब होता है पावर 3। इसका मतलब होता है पावर 3। ठीक है, किसी का नंबर अगर पावर 3 है तो समझ लीजिए वो क्या है, घन बोलेंगे उसको। तो देखिए, अगर बोलेंगे x का घन यानी कि x का पावर 3 लिखना है, और इसका मतलब होता है इसी को आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो भी आएगा वैल्यू वो घन कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आते हैं, जैसे 1 का पावर 3 है यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, तो 1 का घन हो जाएगा 1। इसी तरह से 2 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 का घन 3 गुने 3 गुने 3 कितना हो जाएगा 27। 4 का घन 4 गुने 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 64। 5 का घन 5 गुने 5 गुने 5 125। 6 का घन 6 गुने 6 गुने 6 216। 7 का घन 7 गुने 7 गुने 7 343। 8 का घन 8 गुने 8 गुने 8 कितना हो जाएगा 512। गुना कर लीजिएगा। ठीक है, 9 का घन 9 गुने 9 गुने 9 729। 10 का घन 10 गुने 10 गुने 10 1000। इसी तरह से 11 का घन 11 गुने 11 गुने 11 कितना हो जाएगा 1331। 12 का घन 12 का घन 12 गुने 12 गुने 12 12 का घन कितना होता है, शायद 1728 होता है। ठीक है, मिला लेते हैं इसको। तो इस तरह से घन प्राप्त होता है। इसे देख लेते हैं 12 का घन कितना होता है। 1728। ठीक है, तो आपको कम से कम 20-15 तक याद रखिए। अब बाकी ज़्यादा, जितना ज़्यादा याद कीजिएगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे समझते हैं, घन तो समझ में आ गया। घन में आपको एक चीज़ और समझ में आना चाहिए, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, पूर्ण घन संख्या क्या होता है। पूर्ण घन संख्या पूर्ण घन संख्या उसको बोलते हैं जो किसी का घन करने से प्राप्त हुआ हो। वह संख्या जो किसी संख्या के घन से प्राप्त हुआ हो। घन करने से या घन से प्राप्त हुआ हो। प्राप्त। ठीक है, प्राप्त हुआ हो वह संख्या जो किसी संख्या के घन से प्राप्त हो, यानी किसी का घन हो तो उसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या।
तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये जो 1 है, ये सारे जो है आपका 1, यानी 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, ये सब आते रहेगा, ठीक है, 86। तो ये किसी संख्या के घन से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे पूर्ण घन संख्या। आई बात समझ में? तो पूर्ण घन संख्या में खासियत क्या होता है, जैसे हम लोग पहचानना हो कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? देखिए ये सारे पूर्ण घन संख्या है, तो अगर आप इसको उल्टा कीजिए, ऐसे जाइए, तो देखिए इसका आपको क्या मिलेगा, जो भी गुणनखंड होगा वो ट्रिपल बनेगा, ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि त्रिक बनाएगा, त्रिक। जितने भी गुणनखंड है सबका क्या बनेगा, त्रिक बनेगा, ठीक है। जैसे कि 2 एक गुणनखंड है 8 का, तो इसका त्रिक बन रहा है। 27 का देखिए 3 गुणनखंड है, तो ये त्रिक में है, 3 बार आया है, ठीक है, 3 बार आएगा। जैसे कि 64 का जो गुणनखंड 4 है, उसका त्रिक बनेगा। 125 का जो गुणनखंड 5 होता है, इसका भी त्रिक बना हुआ है, ठीक है। तो सबका त्रिक बनता है पूर्ण घन संख्या में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही है, मतलब एक्सरसाइज 3.1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो बताना है यहाँ पे पूर्ण घन कौन कौन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 1000, इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, क्योंकि ये सारे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो अपने से और एक से कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जब भी हम लोग गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या से गुणनखंड करेंगे। तो 1000 को कीजिए गुणनखंड, तो सबसे पहले 2 आता है, तो 2 से चेक कीजिए, 2 पचे 10, 2 पच्चीस से 50, 0, 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 से अब नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो फिर नेक्स्ट आता है 3, 3 से चेक कीजिए, 3 से नहीं आएगा तो 5, इस तरह से चेक करते जाना है। तो 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 3 चौके बार ही नहीं कटेगा, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25, ओके। तो सारे अभाज्य संख्या है तब नहीं कटेगा। अब इसको लिख सकते हैं 1000 को, 1000 को लिख सकते हैं, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, फिर 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 का त्रिक बन रहा है और 5 का त्रिक बन रहा है, ठीक है। तो ये त्रिक बन रहा है ना, मतलब जितने भी गुणनखंड है 1000 के, उस सारे के त्रिक है। तो लिख दीजिएगा 1000 के जो गुणनखंड है उसके त्रिक बन रहे हैं। 1000 के गुणनखंड, गुणनखंड 2 तथा 5 का त्रिक है, 2 तथा 5 का त्रिक है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ये बात समझ में? तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। अगर त्रिक बनता है तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 पे। दूसरा है आपका 2387, 2387 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर ये होगा इकाई में तो 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। फिर 3 से कैसे करेंगे, 3 से वही कटता है ना, जिसको देखिए जोड़िए सभी संख्या को, 8 3 11 और 7 18, जो कि 3 से कटता है, ठीक है। तो जोड़ने से अगर 3 का पहाड़ों में आता है तो वो 3 से कटेगा, और नहीं तो नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा, काटिए, 3 दाएँ शेष, 3 दूनी 6, 3 नवा 27,
ठीक है। फिर 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 छः 12, 3 तिया 9। अब 3 से नहीं कटेगा, जोड़ के देख लीजिए, 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से चेक कीजिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए इकाई में 0 या फिर 5 होना चाहिए, 5 से नहीं कटेगा। 7 से चेक कीजिए, 7 से आप डिवाइड ही करके चेक कीजिएगा, ठीक है। 7 चौके 28, यहाँ 6 हो गया, 7 9 63, फिर 7 7 49। ओके, तो जो ये 30 87 है, देखिए इसका गुणनखंड कौन कौन आया है। तो 3 3 आया है, फिर 7 7 आया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं 3 का जो है त्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है। 3 का त्रिक नहीं बन रहा है, 7 का तो बन रहा है, इसका नहीं बन पा रहा है, 2 ही को है, और एक होता तो त्रिक बनता है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा 3 का त्रिक नहीं है। एक गुणनखंड का भी अगर त्रिक नहीं होगा ना, तो फिर पूर्णखंड संख्या नहीं कहलाएगा। 3 का त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं, 3 का त्रिक नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। आई बात समझ में। जितने भी गुणनखंड होगा सबका त्रिक बनना चाहिए, और एक भी अगर नंबर का एक भी गुणनखंड का अगर त्रिक नहीं बनेगा तो पूर्णघन संख्या नहीं कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग 45 65 33। 45 65 33, इसको चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 45 65 33, तो देखिए बहुत बड़ा नंबर है, तो आपको चेक कर लेना है पहले कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि देखिए 0 2 4 6 8 नहीं है ना, तो 2 से नहीं कटेगा। ओके, 3 से कटेगा क्या? 3 से कटने के लिए क्या चाहिए बताएं? सबको जोड़िए। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो इधर ध्यान दो। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे पता करेंगे? देखिए बड़ा नंबर है तो सबको जोड़ेंगे तो भी वो बड़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं कीजिए। आप काटिए, इसी को काटिए। 3 का पहाड़ा कट गया, कट गया, यह कट गया। 3 के पहाड़ा वाले के पहले हटा दीजिए डायरेक्ट, उसके बाद जो बचा ना, देखिए 5 5 10 4 14, 3 का पहाड़ा नहीं आता है तो 3 से भाग नहीं देंगे, ठीक है, नहीं कटेगा। 7 से देखिए, 7 के लिए तो बोले कि भाग दे ही देना है, ठीक है, इसको भाग दे के ही चेक करना है। आगे चलिए, तो जितना नियम होता है करेंगे, बाकी को भाग दे के चेक करेंगे। 7 से देखते हैं, 7 छके 42, तो यहाँ 3 गया, 7 पचे 35, यहाँ 1 गया, 7 दूनी 14, 1 गया, 7 के 7 6 गया, 7 9 63, बस कट गया 7 से। अब 7 से कटेगा ही, अब टेंशन नहीं, कटेगा, एक बार कटना शुरू हो गया तो जरूर कटेगा। फिर से देखिए 7 9 63, 2 गया, 7 या 21, 1 गया, 7 के 7 4 गया, 7 7 49, फिर 7 से ट्राई मारिए, 7 के 7, यहाँ 1 गया, 2 गया ना, 2 गया, तो 7 या 21, फिर यहाँ 2 गया, 7 या 21, फिर 7 के 7। अच्छा, और ये वाला तो आपको याद ही होगा, 11 का होता है 13 31, तो आराम से 11 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ याद किए उससे यूज कीजिए, भाग देना बार बार चेक करना नहीं है, ठीक है। तो 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 के 11, 11 के 11, 11 के 11। तो आपको बहुत अच्छा फायदा तब मिलेगा जब ये सारे संख्याओं का घन याद कीजिए, ठीक है। जो अभाज्य संख्या है ना, 43 तक का घन याद कर लीजिए, बहुत आसान है, कहीं भी याद होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
ऐसे याद कीजिए 14 का, ठीक है। 14 को इस सब का घन याद कर लीजिए, इस सब में नहीं फंसेगा, ठीक। तो लिख दीजिए, इसको ऐसे ही बराबर लिखते हैं, 7 × 7 × 7, फिर 11 × 11 तो देख सकते हैं 7 का मतलब कि इसके जो गुणनखंड है 7 और 11 दोनों का त्रिक बन रहा है कि नहीं, बन रहा है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा 7 तथा 11 का त्रिक है इसलिए यह कैसा संख्या होगा, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या होगा, पूर्ण घन संख्या है। समझ में आ गया। तो बाकी क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे संख्या जो दिया हुआ है दूसरा में, वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम लोग को कितना गुना करना पड़ेगा, छोटी छोटी, है ना, छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे कि वो पूर्ण घन बन जाए, सबसे छोटी वाली। तो देखते हैं दूसरा का, पहला 256। तो 256 पूर्ण घन नहीं है, देख लीजिए कहीं आया है 256, 216 आया, 347 आएगा, 256 नहीं ना आया है। ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या कितना गुना करना होगा वो पता करना है। तो ऐसा ही कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से चेक कीजिए, 2 से कट रहा है, कटेगा, 2 12 24, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा, कटेगा कटेगा, काटते जाइए, इस सब में कोई टेंशन नहीं। कई गो 2 है देखिए, 3 6 8 गो, यहीं से तो दिख रहा है, ये को गुना करना पड़ेगा, 256 को लिख दीजिए ऐसे यहाँ पे भी, 3 6 8। तो त्रिक बनाइए, है ना, त्रिक जितना जितना बनता है बनाइए, बाकी जितना घटेगा गुना कर दीजिए। तो ये वाला जो 2 है ना, ये 2 यहाँ पे 1 2 घट रहा है कि नहीं, अगर 1 2 होता तो त्रिक बन जाता। तो 1 2 घट रहा है, लिख दीजिए 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, ठीक है, बस खत्म। दो ही तो, और कुछ बोला नहीं है कि पूर्ण घन बना के फिर उसका घनमूल निकाले, नहीं बोला है, तो वैसा नहीं करना है, बस बोला है कि कितना गुना करना होगा। इसी तरह से आते हैं हम लोग, कर लीजिएगा इधर भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर और 1 2 बनाते हैं, चलिए लास्ट लास्ट वाले बनाते हैं, बड़ा बड़ा वाले, चौथा, चौथा में आते हैं 35 72 1। कौन सा क्वेश्चन फंस रहे थे दूसरा में, दूसरा में कौन सा क्वेश्चन फंस रहे थे, छोड़ो हटो। क्वेश्चन नंबर सीधा आते हैं चौथा पे, ठीक है, 35 72 1, 35 72 1, चलिए इसको बनाते हैं। 35 72 1, इसको दीजिए, कितना जाएगा, दोस्त तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, हाँ 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27, 3 देखिए, 3 0 0, 3 7 21, फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 9 27, फिर 2 गया, 3 6 18, 3 9 27, नहीं बात नहीं करो रुको, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, फिर 3 से जाएगा क्या, हाँ 3 से जाएगा,
3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 एके 3, ये कितना जाएगा? 3 से जाएगा, हटेगा कि नहीं इधर? 3 एके 3, 3 चौके 12, 3 सत्ती 21, 3 एके 3, 3 चौके 3 सत्ती 21, ठीक है। फिर 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एके, अच्छा अभी भी 3 से जाएगा, क्या है 7 से देंगे, 3 चौके 12, 3 नवा 27, फिर जाएगा 7 से, इधर दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 35 72 1 को 3 गुने 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3, देखो तो वीडियो चल रहा है, ठीक, 3 1 2 3 4 5 6, ये 7 7, इसका त्रिक बना, इसका त्रिक बना और इसका नहीं बना, तो ये को 7 घट रहा है तो 7 से गुना करना होगा, ठीक है, 7 से गुना करना होगा, 7 से गुना करना होगा, ठीक है। इसको बना था, उतार लो, ठीक है। तो चौथा तक हो गया, और इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन जो डाउट है पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा में आपका 10 78 11, 10 78 11, ठीक है। तो इसको देते हैं 10 78 11, ओके। तो देखिए, पहले 2 से देखेंगे, 2 से जाएगा क्या बताओ? 2 से जाएगा? नहीं ना, नहीं जाएगा। 3 से कैसे चेक करेंगे? सबको जोड़िए, देखिए ये हो गया आपका 1 2 और 1 3, 3 को उड़ा दीजिए, खत्म, 8 7 15, 3 3 का पड़ा मारा है ना, तो 3 से कटेगा, ठीक है, 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 गया, 1 गया तो कितना देंगे, 3 पचे 15, यहाँ 2 गया, 3 नवा 27, यहाँ फिर 1 गया, 3 तिया 9, फिर यहाँ 2 गया, 3 सत्ती 21, कट गया। इधर पहले देख लो, इधर देख लो, इधर पहले समझ लो, 3, फिर 3 से जाएगा, कैसे पता करना है? देखिए जो जो 3 का पाना आता है काट दीजिए, उसको मत देखिए, 3 का पाना आता है, 3 का पाना आता है भूल जाओ, नहीं आता है उसको बाकी को जोड़िए, 7 5 12 आ रहा है ना 3 के पाना में, तो कटेगा, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ 2 गया, 3 नवा 27, यहाँ 2 गया, 3 सत्ती 21, यहाँ 2 गया, 3 नवा 27, ठीक है, कट गया। उसके बाद फिर 3 से चेक करते हैं, ये तो कट गया, और ये दोनों को जोड़िए, 9 आ रहा है ना, तो 3 का पहाड़ा से कटेगा, 3 तिया 9, ठीक है, फिर यहाँ कितना गया 2, 3 नवा 27, फिर यहाँ देखो 3 नवा 27, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा, ये तो दिख ही रहा है, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 1 3, 13 31 तो पता है किसका होता है, 111 का, तो 11 से भाग दीजिए, 11 के 11 कर देना, बस लिख दीजिए 3 बार, ठीक है, हो गया। तो ये हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं बराबर करके, देखिए कई गो 3 है, 4 गो 3 है, 1 2 3 4, 11 कई ठो है, 3 ठो, 1 2 3, ओके। देखिए इसका तो जोड़ा बन रहा है, चलो इधर से बनाते, इसका तो त्रिक बन गया और इसका भी बन गया, 3 का बना क्या? नहीं ना, तो 3 का नहीं बना तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 से नहीं, इसको त्रिक बनाने के लिए 2 गो 3 चाहिए ना, तो 2 गो 3 मतलब 9, 9 से गुना करना होगा, 9 से गुना करना होगा, ठीक है, 9 से गुना करना होगा, चलिए लिख लीजिए इसका।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोला कि प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो कितना से भाग देंगे, ठीक है, वो बताना है। वह सब छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देना है, मतलब कि आपको कितना से भाग देना है कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। जैसे कि 128 है, ठीक है, 128। चलो ध्यान से देखो इधर, 128 है ना। 128 का ये कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड 128। इधर दिख रहा है। तो 2 से देंगे पहले, दोस्तों कट ही जाएगा। 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो कई गो 2 आया। ध्यान दे दो, देखो कैसे बनेगा। 1 2 3, 3 6 7 गो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 2 आया है। तो इसका तो तरीक बन गया, इसका भी बन गया, इसका नहीं बना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भागा देना है, ठीक है। तो भागा देना है तो कई को 2 हटाना है, एक ठो 2 हटाना है। तो एक ठो 2 हटाने के लिए कितना से भाग देंगे, 2 से। ठीक है, जिसका त्रिक नहीं बनेगा ना उसको हटा देना है। अगर मान लो 2 को 2 होता तो 2 को 2 उससे भाग देना पड़ता, यानी 4 से। बस ऐसा लिख देना। तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से भाग देना होगा। आंसर आंसर चेक करो। 192, 192 है, इसको चेक करते हैं। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना से कटेगा ये, 2 से। 2 9 18 और 2 छक्के 12 है कि नहीं। ये लाइक गया ना, एक इधर 12 हो गया, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 अठे चलो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 12 24, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब कटेगा क्या, तब तक भाग लगाना जब तक कि आभाज्य संख्या नहीं आ जाए, ठीक है। ये 3 तो आभाज्य संख्या। तो रुक जाओ, हो गया। अब इसको 192 को लिखते हैं ऐसे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कै गो है, 6 गो है ना। 1 2 3 4 5 6 और 1 और 3। अरे पीछे, इधर ध्यान दो। 2 है इधर, 2 का तिरिक बन गया, इधर 2 का तिरिक बन गया, और 1 और 3, एक एक 3 है ना। तो यहाँ पे कई गो मतलब भगाना पड़ेगा, एक एक 3 भगाना पड़ेगा। चलिए तो आसान है, 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देना पड़ेगा। हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें सभी बनाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत अंतर आता ही है। ओके, 7803, 7803, 7803। चलिए इसका भाग लगाते हैं। 7803 इधर लगा दें, 7803 कितना से जाएगा बताओ, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा। चेक करते हैं कैसे जोड़ी, 15 3 18 आ रहा है ना, 3 से कटेगा। तो 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 0 3 के 3, फिर 3 से जाएगा, हाँ जाएगा, जोड़ लीजिए है ना। 3 8 24, 2, 3 छक्के 18, 3 7 21। ठीक है ना, आता है। 3 8 24, 3 छक्के 18,
323, ठीक है। फिर 3 से जाएगा। अब देखिए कट गया, 8 7 15 कट जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 9 27। अच्छा ये वाला तो पता होगा, 289 किसका होता है? सो किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है कि नहीं? देखो स्क्वायर याद करने से फायदा होता है कि नहीं? अभी हम चेक करते हैं, 7 11 13 टाइम लगता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि इन संख्याओं का आप वर्ग भी याद कर लीजिए, घन भी। थोड़ा सा इसमें बहुत इजी हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। 3 × 3 × 3 17 × 17। अच्छा, एक 17 होता तो बन जाता ना इसका, लेकिन अगर गुना करने बोलता तो 1 17 गुना करते हैं, लेकिन अगर भागा देना है तो कई को 17 से भागा देना पड़ेगा? 2 को 17 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि इसका नहीं बना है तो पूरे को भगाना पड़ेगा। तो 17 × 17 यानी कितना? 289 से भाग देना पड़ेगा, भाग देना होगा। आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है। ये पीछे चुप हो जा। तो क्वेश्चन नंबर ये कितना है? ये चौथा है ना। 243 0 0 यानी 243। चेक करते हैं, तो इसको भी लगाते हैं अभाज्य गुणनखंड। बताइए, 2 से जाएगा? 2 से तो जाएगा ना, क्योंकि 0 है लास्ट में, 0 तो जेबे करेगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, इसको अगर और आसान करना है ना, तो देखो कैसे करते हैं। इसको ऐसे लिख दो, ये जो है ना 243 गुने 100 लिख सकता है कि नहीं? लिख सकता है ना, ठीक है। इसे आसान हो जाएगा, तो यहाँ से 243 को अलग करते हैं, चल रहा है ना, ठीक है। तो 243 को अलग से करो और 100 को अलग से, क्योंकि इसमें कम कम नंबर रहता है तो आसान था। इसका तो जानते ही है, 25 चौके 100 है कि नहीं? यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, इसका 100 का हो गया। अब उसका लिखते हैं 243 का। चलो 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, है कि नहीं? 3 से 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9। ऐसे हुआ कि नहीं आसान? 100 को करता है, ठीक है। कैसे करता है? 2 50 से 100, 2 25 से 50, 5 5 25। समझ में आया? इधर ध्यान दो, देखो ये आसान है ना, अलग अलग करने से हाँ उसमें होता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो सीधा लिख देते हैं इसको, 243 0 0 को लिख सकते हैं। देखो कई ठो 2 आया है, 2 ठो 2, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले 2 को लिखेंगे, फिर 3 को। कई को 3 आया है? 1 2 3 5 है ना, 1 2 3 4 5, और 5 कई ठो आया है? 2 को। अब यहाँ पे देखो किसका किसका त्रिक बन रहा है, किसका नहीं बना है। 3 का तो त्रिक बना, वाह। इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना, और इसका भी नहीं बना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान दो इधर, एकदम ज़्यादा ही भाग देना पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ 1 और 3 का त्रिक बना है, बाकी का नहीं बना। मतलब कितना से भाग देना पड़ेगा? देखो इसका 2 को 2 हटाना पड़ेगा, इसका 2 को 3, और इसका 2 को 5। यानी इधर से कितना आएगा? 4, इधर से कितना आएगा? 9, इधर से कितना आएगा? 25। यानी कि गुना करेंगे तो 25 चौके 100, और ये 9 900, तो 900 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं? बस 900 से भाग देना होगा, 900 से भाग देना होगा। आई बात समझ में? इसका आंसर देख लीजिए, है कि नहीं? तो इसको ऐसे भी थोड़ा सा लिख देते हैं,
243 गुने 100। ठीक है, ऐसा नंबर रहेगा ना, मतलब कि लास्ट में 0 0 रहेगा, तो उसको आप इस तरह अलग करके, इस तरह का करके लिख सकते हैं। इससे होगा कि इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे तो थोड़ा हल्का लगेगा। ठीक है, बड़ा सा नंबर को काटने में थोड़ा सा होता है मिस्टेक। तो ऐसा रहेगा, 0 0 होगा तभी वैसा होगा, नहीं तो बस 0 छोड़ के कोई और नंबर होगा तो आधा नहीं कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा इजी है। तो 4 में बोल रहा है कि एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। अब एक संख्या क्या है हमको नहीं पता, कोई भी संख्या हो सकता है कि नहीं। चलो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक संख्या क्या है, एक्स। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे हम लोग को पूछ रहे हैं कितना गुना। तो बता, इसका अगर हम 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। नहीं, ये ओरिजिनल है और ये नया संख्या है, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल, और ये क्या है, न्यू है, नया नंबर है। जब 5 से गुना किए तो ये बनाना। अब बताओ, इसका घन करेंगे, घन, इसका घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो x का घन कितना होगा, x का पावर 3 कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा इसका। लेकिन इसका कितना हो जाएगा, इसका 5x का पावर 3 होगा कि नहीं। 5x का पावर 3 यानी कि 125, 5 का 125 और x का x3। समझ में आ रहा है। अब तुम देखो, x3 यहाँ भी है, यहाँ भी x3 है कि नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1, और यहाँ कितना 125। मतलब यहाँ कितना गुना हुआ है, एक में कितना गुना हो गया, 125 गुना हो गया कि नहीं। पहले x था तो 125 गुना हुआ तब ना 125 x3 होगा। तो इसका कितना गुना हो गया, 125, 125 गुना आंसर। बात समझ में आया। बस ऐसे बना सकते हैं, बाकी और भी मेथड है। ठीक है, तो आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक प्लास्टिसिन है ना, प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाना है। कोई भी चीज़ें मान लो, उसका घनाभ बनाना है, समझे। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घना बनाना है जिसकी भुजाएं दिया हुआ है इतना इतना इतना, 5 2 5। ठीक है, तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभ की आवश्यकता होगी। तो घन बनाना है, जैसे कि देखो ईटा है ना, ईटा ईटा एक बॉक्स है। ईटा को इस तरह से रखते 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 ऐसे रखिए कि एक घन बन जाए। घन मतलब क्या होता है, सारा किनारा बराबर। देखो, इसको बोलते हैं घनाभ। इसमें क्या होता है ना कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है कि नहीं। इसको बोलते हैं घनाभ। ठीक है, जैसे कि ये वाला है ना, ये वाला घनाभ है कि नहीं। ईंट देख लो, ईंट, ये भी, ये भी तो घनाभ है ना, घनाभ है ये। ऐसे साट देंगे तो घनाभ है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे तरह का घनाभ है, उसको मिला के रखना है। और वो बन कैसे जाना चाहिए, एकदम बड़ा सा घन। अब देखो घनाभ रख रहे हैं तो बड़ा सा बनेगा ना, बड़ा सा घन बनेगा। इस तरह से बड़ा सा घन बनना चाहिए। ठीक है, एकदम बहुत बड़ा बना दिया। इसको मिला देते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसा ऐसा घन कितना रखेंगे कि वो घन बन जाए। कितना रखेंगे देखो, यहाँ रख के थोड़े देखना है, उसका नंबर से पता करेंगे, उसका नंबर से पता करेंगे। दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। चलो एक घन का फोटो बना ही देते हैं फिर से। घनाभ का घनाभ बनाना बहुत आसान है। ऐसे दो वर्ग दो बना आयत देना है मिला के बीचे बीचे का, और मिला और दीजिए। किनारों को मिला ठीक के है, घना बन गया बना ना सकते हैं। घनाभ। लंबाई कितना दिया हुआ है,
5, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा सो, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। चलो बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है, नहीं पता। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई 5, चौड़ाई 2, ऊंचाई 5। साइड। तो यहाँ पे देखो अगर घन बनाना है ना, तो कितना कितना गुना करना पड़ेगा। देखो इसको तो एक साथ लिख देते हैं 5 गुने 5, और 2 को इधर लिख देते हैं या उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुने 5 गुने 5। चलो बताओ कै को 2 गुना करना पड़ेगा, कै को 2 गुना करना पड़ेगा, एगो 2 को 2 गुना करना पड़ेगा ना। 3 को होता है कि नहीं, घन बनाते हैं तो 3 को होता है, त्रिक बनना चाहिए। तो 2 को 2 गुना करना पड़ेगा और 5 का ही गुना करना पड़ेगा, एगो। बात समझा। तो नंबर से घन बन जाएगा ना। तो कितना घन हो गया देखो, 2 दूनी 4 पचे 20, यानी कि 20 को घनाभ का जरूरत पड़ेगा, समझ रहा है। 20 को घनाभ, तो लिख देना 20 घनाभ की जरूरत है। तो लिख दीजिएगा क्या चीज बोला है, कितने घनाभों की आवश्यकता है। तो लिख दीजिए आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर, यहीं पे लिख सकते हैं। अतः आवश्यक आवश्यक अतः आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर 20। और कुछ लिख सकते हैं तो 20 से गुना करना होगा, लिख सकते हैं, यानी कि 20 घनाभ की आवश्यकता होगा। आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन को देखिए। इस तरह का आपको बुक में पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीन में देख लीजिए, क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो 1 का क्यूब, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, हम स्क्वायर लिख दिए हैं। देखिए 1 का क्यूब कीजिए या 1 का स्क्वायर, बात तो एक ही है ना, 1 ही आएगा। 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, इसका 1 और इसका 2 8 9 होगा। और इसका स्क्वायर कीजिए, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9 9 हो रहा है कि नहीं, यानी बराबर होता है। इस तरह से 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका जोड़िए और 1 2 3 इसको जोड़ कर स्क्वायर कीजिए, वैल्यू क्या आएगा बराबर। अगर यकीन ना हो तो आप साइड में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए करके दिखा देते हैं, इसका 1 होगा प्लस इसका 8 प्लस इसका 27, कितना हो गया जोड़ने से 36 होगा कि नहीं। और इसका देखिए 1 3 2 3 3 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बराबर होता है ना। बस तो ये एक पैटर्न है जो कि इक्वल होता है, ठीक है। उसी तरह से इसका वैल्यू पूछा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अरे 3 का क्यूब छूट गया है, नहीं 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 नहीं, क्यूब है क्यूब। बढ़िया से देखो क्वेश्चन क्या चीज लिखा हुआ है, क्यूब, क्यूब लिखा हुआ है क्वेश्चन देखो, इधर से क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब ऐसे लिखा हुआ है। बाकी नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लिखना है 4 5 6 7 8 सब लिखना है, ठीक है। से लेके कहाँ तक जाना है 10 क्यूब तक। इसका मान पूछा है, तो कैसे मान निकालेंगे, देखो इस तरह का रहता है, क्या करते हैं 1 2 3 सबको जोड़ के स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं। 1 2 था तो 1 2 का जोड़ के स्क्वायर लिखना है, तो इसको भी ऐसे निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए सबको जोड़िए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ तक जोड़ के क्या करना है स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो आएगा, ठीक है। सबको जोड़िए कितना हो जाएगा
जोड़ने जानते हैं? सबको जोड़ो। ये 3 हो गया, 6 6 4 10, 15 21 28, 28 28 और 8 कितना हो जाएगा? 36, 36 और 9, 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45, और ये 55। ठीक है, कितना आ गया? 55 का स्क्वायर। अच्छा, 55 का स्क्वायर का एक शॉर्ट बताया था ना स्क्वायर करने का। इसको बोला था कि इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए 5 5 25, और इसको स्क्वायर करके 5 जोड़ दीजिए, 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। आंसर बताया था ना ये। हाँ, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, 30 25 होगा आंसर, चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या बोला है। सो बोला है कि निम्नलिखित घन में कौन सम या विषम है। ठीक है, तो वर्ग वर्गमूल में भी ऐसे ही था, देखे थे। तो यहाँ समझिए, अगर देखिए 1 कैसा संख्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या पता है ना? विषम संख्या जो जोड़ा नहीं होता, 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह का संख्या को विषम बोलते हैं। और सम संख्या 2 4 6 8 10 12, जिसका जोड़ा बनता है ना, इसको बोलते हैं सम। लिख दें, ये भी सम है और ये सम। तो विषम संख्या का घन विषम होता है। देखिए 1 का 1 आया, विषम है। ये सम संख्या है 2, इसका घन आया है 8, ये भी सम है। यह विषम, इसका भी विषम आया, सम। रखो उसको, रखो। ये विषम संख्या है, इसका घन विषम आया। इस सम संख्या, इसका घन कैसा है? सम। मतलब साफ है, अगर विषम संख्या है तो उसका घन क्या होगा? विषम, मतलब विषम ही आएगा। और अगर सम संख्या है तो उसका घन कैसा संख्या आएगा? सम। सिंपल है, विषम है तो विषम। वही पूछा है। तो देखिए ये कैसा संख्या है? 8 जो है तुम्हारा सम संख्या है, तो ये पूरा सम हो गया। तो लिख दीजिएगा यह सम संख्या है, यह सम संख्या है, इसलिए इसका इसका घन भी कैसा होगा? घन भी सम होगा, यानी घन भी सम संख्या ही होगा। ठीक है, और ये कैसी संख्या? देखिए 1 है तो विषम, विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए यह कैसा संख्या होगा? यह, अच्छा यह नहीं, इसलिए इसका घन, इसका घन कैसा होगा? विषम, इसलिए इसका घन विषम होगा। बात खत्म। तो इस तरह से पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, टिल देन बाय। जय हिंद, जय भारत।